हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे चाइल्ड एजुकेशन के बारे में। आपके बच्चों की जो एजुकेशन होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि जो आपका चाइल्ड है उसको पढ़ाई लिखाई में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसका मन नहीं लग रहा है या उसको बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है जब वो किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करता है या स्कूल में जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा डरता है। और जब भी टीचर्स उससे कुछ पूछते हैं तो बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। और बच्चों के बीच में जब आपका बच्चा बैठता है तो उसको लगता है कि मैं और बच्चों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ या इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चे को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है कि जब भी वो पढ़ने की कोशिश करता है तो वो अच्छे तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है और उसको पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। और जब एग्ज़ाम्स चलते हैं तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा कौन सा योग आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में बनता है, और अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है चार्ट और इसको हम लगन चार्ट, मून चार्ट, कुछ भी चार्ट बोल सकते हैं। और अगर ये आपके सन का चार्ट है या आपकी डॉटर का चार्ट है तो इसमें आप ये देखें कि उनका जो 5th हाउस है उसकी पोजीशन क्या है। 5th हाउस यानी एजुकेशन, 4th हाउस भी आपकी एजुकेशन है, लेकिन 4th हाउस जो है वो आपकी एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन। 5th हाउस यानी 10th और 12th की आपकी जो एजुकेशन होती है उसका संबंध 5th हाउस से देखा जाता है, यानी उसका संबंध 5th हाउस से होता है। और 9th हाउस यानी डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज। तो 5th हाउस से हम बात करते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है, वक्री हो गया है, या किसी वक्री प्लेनेट के साथ अगर बैठा है, या किसी वक्री प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट अगर 5th हाउस के ऊपर पड़ता है या 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तब पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जब भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप चीज़ों को भूल जाते हैं। याद करके गए हैं लेकिन जैसे ही आप स्कूल में पहुंचे आप सारी चीज़ों को भूल गए। वो इसलिए होता है कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर अस्त है और वक्री है, तब ये चीज़ें आप फेस कर सकते हो। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तब भी आपकी विद्या का लॉस होता है। 6th हाउस में अगर है तो बीमारी के चक्कर में, किसी झगड़े के चक्कर में आपकी विद्या का लॉस हो जाता है। अगर आपको कोई बीमारी हुई और आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी विद्या का लॉस हो गया। 8th हाउस में अगर आता है तो छोटे मोटे जो भी एक्सीडेंट होते हैं, कोई भी अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई तकलीफ हुई है, शरीर के अंदर कोई तकलीफ हुई है, तो उसके चक्कर में बच्चे की जो एजुकेशन है वो रुक जाती है। 12th हाउस, अगर आप कहीं पर बाहर सेटल हो गए हैं, कहीं विदेश में जाके सेटल हो गए हैं, तो उसके चक्कर में भी जो उनकी एजुकेशन है वो बिगड़ जाती है, लेकिन बाहर जाके वो अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। और 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो किसी भी बोर्डिंग स्कूल में उनकी एजुकेशन हो सकती है, यानी पढ़ाई लिखाई हो सकती है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तब पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और शनि, राहु, केतु के साथ अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है तो बहुत प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हो। और अगर वो वक्री हो गया है या कंबस्ट हो गया है और शनि, राहु, केतु के साथ है, या किसी वक्री प्लेनेट के साथ है, या शनि, राहु का एस्पेक्ट अगर 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। शनि, राहु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है, या 5th हाउस के ऊपर अगर शनि, राहु, केतु का अगर एस्पेक्ट होता है, तब भी आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर 5th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि होती है या शनि की प्लेसमेंट होती है, तो बच्चे को पढ़ने में बहुत ज्यादा फियर महसूस होगा। जब भी वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको डर लगेगा, उसको पहले से ही डर लगने लगेगा और बच्चा बोलेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। राहु अगर 5th हाउस में होता है तो आपका जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ चीटिंग कर सकता है, कहीं पर नकल कर सकता है, या कुछ गलत तरीके से वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकता है, या एग्जाम के दौरान
वो कुछ ना कुछ चीटिंग कर सकता है, जिसके चक्कर में हो सकता है कि बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें कोई ना कोई बाधा है। केतु अगर 5th हाउस में होता है या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है तो बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। हो सकता है आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ हमें मून की प्लेसमेंट को भी देखना है कि मून की प्लेसमेंट कैसी है। मून अगर राहु केतु शनि के साथ है या 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में है तब भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और उसके लिए आपको मून से संबंधित चीजों की रेमेडी करनी पड़ सकती है। और मून जिस ग्रह के साथ आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है उसकी भी रेमेडी आपको करनी पड़ सकती है। और साथ साथ में आपको यह भी देखना है कि मरकरी की प्लेसमेंट कैसी है, बिकॉज मरकरी का संबंध है आपके ब्रेन से, आपके माइंड से। तो मरकरी को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर मरकरी कंबस्ट हो गया है, वक्री हो गया है, 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में है, राहु केतु शनि के साथ है, तब भी पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रॉब्लम आती है। और साथ साथ में आपको गुरु की प्लेसमेंट को भी देखना होगा, बिकॉज गुरु का संबंध है ज्ञान से। जब ज्ञान ही नहीं है तो पढ़ाई कहां से होगी, जब गुरु ही नहीं है तो पढ़ाई कहां से होगी। तो इसके लिए आपको गुरु की पोजीशन यानी बृहस्पति की पोजीशन को भी देखना होगा आपके बर्थ चार्ट में कि आपका जो गुरु कहीं वक्री तो नहीं है, कंबस तो नहीं है, राहु केतु शनि के साथ तो नहीं है, या 6th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस में तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ सकती है, तभी आप इन चीजों का अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो बच्चा है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लग रहा है। और अगर 5th हाउस का लॉर्ड, अगर आपके बच्चे के चार्ट में अगर 5th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में है, अपने एग्जल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, और कोई उच्च का प्लेनेट अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है, या 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में है, तो जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो सकता है और उसको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। सो गाइज, अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है जिसके कारण उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।